हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू देसी मार्टिनी। मैं हूं महिमा और आज मेरे साथ है रोहित मौर्य। हम आपके लिए एक बार फिर लेके आए हैं बिग बॉस 14 की सबसे बड़ी हाइलाइट्स। तो आइए जानते हैं कल रात को क्या हुआ वीकेंड के वार विद सलमान खान। भैया वीकेंड के वार में तो देखो सलमान खान आए और उन्होंने अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। जो सबसे पहला कार्यक्रम हुआ वो घर में हुआ था कव्वाली सेशन का। तो ये जो कव्वाली सेशन था ना वो ये तो ये कव्वाली सेशन कम और एक दूसरे पे ताने मारने का, अपनी भड़ास निकालने का ये एक जरिया था। क्योंकि वो ये रहा है कि घर में सिर्फ और सिर्फ ऐसे खड़े हो जाते हैं दो लोग और ऐसे एकदम चिल्लम चिल्ली करते हैं, लेकिन सोचा इस चिल्लम चिल्ली को थोड़ा सा दूसरे तरीके से करा जाए, तो इसलिए ये शायरी के अंदाज में और इसमें शायरी में दो टीम बनी, एक तरफ जान और दूसरी तरफ राहुल वैद्य, क्योंकि घर में यही दो सिंगर हैं। तो इनकी तरह राहुल वैद्य की तरफ से एजाज खान को पहले काफी उनकी जो वो क्या बोलते हैं क्लास लगाई गई। उनको बोला कि कमजोर है एजाज खान, बनता है शेर खान, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद फिर जैस्मीन की भी क्लास लगाई गई। जैस्मीन को बोला रोने की मशीन। और इधर जान की तरफ से बात करें तो डबल ढोल की बुलाया गया है ना, निक्की तंबोली को। और और बाकी उनकी टीम से कविता कौशिक को भी लपेटा गया। तो इस तरीके से एक दूसरे की जो छींटाकशी होती है ना, हिंदी का जो वर्ड है एकदम वो एक्यूरेट था यहाँ पे। और ये लेकिन हाँ एक टाइम पे आके ये जो पूरा सेशन था ना, ये ऐसा हो रहा था यार क्यों हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फेकनेस है, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था, बस बदतमीजी, इरिटेटिंग लग रहा था एक टाइम पे आके। सलमान खान भी बस खड़े खड़े सोच रहे थे अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए। एक ये था ये पूरा कव्वाली सेशन। और इसके बाद सलमान खान ने सोचा क्यों राहुल वैद्य की थोड़ी टांग खींची जाए। उन्हें बोला कि आया क्या तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिशा परमार का रिप्लाई? कैसे आया? वो तो थाईलैंड गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। का मतलब शक्ल एकदम ऐसे देखने वाली थी। क्या सर सच्ची? तो फिर सलमान खान ने बोला जाओ जाओ जल्दी जल्दी स्टोर रूम में। सबको लगा शायद दिशा खुद आ गई है या किसी तरह उन्होंने अपना रिप्लाई भेजा है। पर स्टोर रूम जाके राहुल को मिले गलत फहमी के गुलाब जामुन। उन गलत फहमी हुई थी कि दिशा आई है। और उसके बाद सलमान खान नया टास्क दिया सारे हाउसमेट्स को, जिसमें एक के सारे हाउसमेट्स को अपने एक एक कंटेस्टेंट को एक गुलाब जामुन खिलाना था फहमी का और बताना था कि उनकी गलत फहमी क्या है। जैस्मिन ने फिर से मतलब रोहित एकदम ही सीन पलट दिया। जो उनकी बेस्ट रुबीना थी, जिनसे उन्हें स्टार्टिंग से इतना ज्यादा प्यार था, उनको गलत फहमी का गुलाब जामुन खिलाते हुए इन्हें बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्हें लगता कि ये सबसे ऊंची है, ये टास्क ऐसे खेलती है कि सिर्फ मुझे समझ आता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और ये इनकी गलत फहमी है। ये चीज ने रुबीना को इतना ज्यादा कर दिया। उन्होंने एंड तक, एपिसोड के एंड तक इस बात को नहीं छोड़ा है और साफ बोला कि मैं तो बहुत जोर से हर्ट हो गई हूँ। इसके बाद एजाज खान ने खिलाया गुलाब जामुन पवित्र पुण्या को, बट ये थोड़ा रोमांटिक एंगल था। उन्होंने कहा कि पवित्रा को लगता है मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, बट ये सच नहीं है। इसके बाद निकी और राहुल ने खिलाया एजाज को गलतफहमी का गुलाब जामुन और कहा कि आपको लगता है कि सब आपको टिक कर रहे हैं, बट बात यह है कि सब आपको समझ ही नहीं पाए अभी तक और कोई नहीं है, तो आप इतना मत सोचो। तो थे गलत फहमी के गुलाब जामुन। और इसके बाद घर में एंट्री हुई हर्ष लिंबाचिया, सुरभि चंदना और गर्वित की चाइल्ड आर्टिस्ट, आपको आपने देखा होगा। और आते ही ना जो इन तीनों ने स्टेज पर कमाल मचाया ना, सलमान खान भी एहसास किया, पेट पकड़ लिया उन्होंने। एक्चुअली ये आए ही कॉमेडी करने के लिए थे। और अच्छा यहाँ पे गर्वित की एक बात बताने लायक है। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि सलमान सर आपने मास्क बनाया है, आपने सैनिटाइजर बनाया, वैक्सीन ही बना ही दो बस अब। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे इनपुट थे। और तो यहाँ पे जो घर के अंदर आते ही जो इन लोगों ने पहला जो टास्क कराया था वो था मोमबत्तियां बुझाने का। तो मोमबत्ती रखी थी और सर पे एक प्रॉप बांधा गया था, जिसकी मदद से कंटेस्टेंट को अपनी जो मोमबत्तियां थी वो ऐसे ऐसे करके बुझानी। ठीक है, यहाँ पे मोमबत्तियां नहीं है। तो जो पहले कंटेस्टेंट आए वो थे पवित्रा और कविता कौशिक, और इन्होंने मोमबत्तियां बुझाने का जो कंपटीशन किया। तो कविता ने तो पहले ही मान लिया था मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कविता हार गई। और इसके बाद फिर जान और अली गोनी आए और इसमें देखकर लग रहा था कि अली गोनी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जान ने यहाँ पे बाजी मार दी। तो इन कंटेस्टेंट ने ये गेम खेला और अब जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट थे वो पेयर में आए थे। और पहला पेयर तो जैसा कि आप जानते हैं कि घर में ऑलरेडी है, तो वो पेयर है रुबीना और अभिनव का। और जो दूसरा पेयर आया वो आया था अली गोनी और जैस्मिन वसीम का। तो करना ही नहीं ये था कि एक पेयर को पकड़ना था। एक पेयर जो था उसे 2 रस्सियां ऐसे बांधी हुई थी और बीच में जो दूसरा पेयर था उसको मग्गे से बाल्टी में से पानी निकाल के उसके सर पे डाल के ऐसे भरना था। तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो अभिनव को करनी थी। अभिनव ने रुबीना के सर पे जो बाल्टी थी उसमें पानी भरा और इधर से अली और जैस्मिन उसको खींचम तानी में लगे हुए थे। और उसके बाद फिर जो बाल्टी भरी है अली गोनी ने जैस्मिन के सर पर। लेकिन यहाँ पे जो कॉमेडी दिखी वो यहाँ पे दिखी कि जब पानी तो भर गया लेकिन अली इतनी तेजी से पानी भर रहे थे, जल्दी उसके सर पे डालने की कोशिश कर रहे थे, तो पानी जो है ना उनके ऊपर गया है। और लास्ट में जो आधी बाल्टी बची थी ना वो उठा के पूरी अली ने ना जैस्मिन के ऊपर ही डाल दी और उसके बाद का सीन बनाया ना, तो दिवाली एपिसोड ना होली एपिसोड बन गया था कल। तो कुल मिला के इस सेशन में जो है वो काफी मजा आया। और एंड में घर से निकलने से पहले सुरभि चन्ना उर्फ नागिन ने एजाज खान के साथ नागिन डांस भी किया, नागिन गिन 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 वाले गाने पे। तो इसके बाद सलमान खान ने क्यों ना एक और अनोखा टास्क खेला जाए हाउसमेट्स के साथ। 2 लोगों को एक बार में बुलाया और उन्हें बोला कि अपनी एक दूसरे की पर्सनालिटी को एनालाइज करो। तो सबसे आए जैस्मिन और एजाज, जहां जैस्मिन को लगा कि एजाज बहुत फेक है और 1% आशिक है, 7% विक्टिम है और जीतने का जज्बा भी है उनमें काफी। एजाज को वहीं लगा कि जैस्मिन बहुत बनावटी है, येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश करती है और बहुत बार बोला कि क्यूट है, लेकिन क्यूट कहीं लगाया नहीं उन्होंने, एजाज ने पर्सनालिटी बोर्ड पे। बेसिकली बोला कि जैस्मिन उन्हें काफी फेक लगती है। तो यहाँ दोनों तरफ से उन्होंने बोला कि हाँ ये भी फेक है, हाँ ये भी फेक है। फिर नेक्स्ट आए रुबीना और राहुल। रुबीना ने कहा कि राहुल का 1% दिल साफ है, कि वो बदतमीज है, घमंडी है, ओवर कॉन्फिडेंट। वहीं राहुल ने कहा कि रुबीना, वैसे ही राहुल हमेशा कहते बिना टीचर बनने की कोशिश करती हैं। यहाँ उन्होंने 50% की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, 30% आई और माई सेल्फ। बाद में राहुल ने बोला कि वैसे घमंडी तो आपके लिए भी जा रही है। तो ऐसे मतलब एनालाइज किया एक दूसरे को मेट्स ने। ओके, तो जैसा कि वीकेंड का वार था तो घर से किसी न किसी को तो निकलना था और हमारे जो 2 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे वो थे शार्दुल और दूसरी थी रुबीना। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही क्लोज कंपटीशन रहा। ऑडियंस ने जो वोट किया तो वोटिंग के आधार पर शार्दुल जो है वो घर से बाहर हो गए। लेकिन सलमान खान ने शार्दुल के बारे में यहाँ पे एक खुलासा किया और वो खुलासा ये था कि जब शार्दुल आए तो उनकी मदर की जो तबीयत थी वो काफी खराब थी, लेकिन वो फिर भी आए, घर में आए, एंटरटेन किया। और शार्दुल को ये लग रहा था कि मैं घर में आया लेकिन मैं कहीं दिखा नहीं, इतना कुछ नहीं कर पाया। लेकिन सलमान खान ने उनको काफी बूस्ट अप किया, काफी उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि नहीं तुम दिखे भी और तुमने काफी कुछ किया भी। तो जाते हुए तो सलमान खान को भी बुरा लगा कि शार्दुल चले गए, घर वालों को काफी बुरा लगा, है ना। उन्होंने वो चन्ना मेरे करके गाना भी गाया और महफिल में तेरी हम ना रहे तो बट ये था कि हाँ उनका घर जाना भी जरूरी था क्योंकि उनकी मदर जो है वो ठीक नहीं है, तबीयत उनकी खराब है। तो घर जाके अब वो अपनी मदर की जो है अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है शार्दुल कल के एपिसोड में घर से बाहर चले गए। रोहित में सीरियसली खत्म भी हो गया। रोहित मैं सीरियसली ना बहुत अपसेट हो गई थी शार्दुल के जाने से, बट अब गए हैं, अब इविक्शन हो गए हैं फाइनली। तो अब आज रात को होंगे एक बार फिर नॉमिनेशंस और बिग बॉस फिर से सीन पलट देंगे, बोलेंगे कि कैप्टन अली आप सारे कंटेस्टेंट्स में से किसी 6 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टली इविक्शंस के लिए। वो और सीन पलटा देंगे अली, क्योंकि वो बोलेंगे मैं रुबीना को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। रुबीना जिन्होंने उन्हें पिछले हफ्ते ही नॉमिनेशन बचाया है अपनी हेयर स्टाइलिंग मशीन को कुर्बान करने के बाद। और वो नाम लेंगे निकी तंबोली और कविता कौशिक। कविता कौशिक काफी मतलब बहुत ही उनमें कम पैशन दिख रहा था पिछले एक हफ्ते में, वो काफी अपसेट मतलब बहुत लो लग रही थी। आज रात को वो एकदम ऐसे फट जाएंगे पे सारा अपना गुस्सा निकाल के फिर चंद्रमुखी चौटाला बन जाएंगी। तो
आज रात की भी सारी अपडेट्स लेके हम आएंगे दोबारा आपस। तो तब तक आप जुड़े रहिए देश मार्टिनी के साथ।